तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, या फिर हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई हो। कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और पहले चरण के मुकाबले दूसरा चरण ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो मेरी सियासी समझ है और जितना मैंने यूपी की सियासत को थोड़ा बहुत समझा है, ज्यादा समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के कद्दावर चेहरा राकेश मौर्य लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मौर्य साहब, आपने हमको समय दिया, वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मौर्य साहब, आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, और मैंने कहा कि पहले चरण के मुकाबले ये दूसरा चरण बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक कहा क्या मैंने? ये तो आपने सही कहा है कि बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जरा बताइए कितना महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिहाज से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर चेहरे हैं और सपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं आप, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिहाज से ये दूसरा चरण कितना महत्वपूर्ण है, जरा सा हमारे दर्शकों को समझाइए। सरकार बनाने के लिए जिस तरह से प्रथम चरण में जी हम 50 सीटें पा रहे हैं, जी, ठीक उसी तरीके से इस चरण में भी हम 50 का आंकड़ा दाग जाएंगे। इस चरण में भी 50 सीटें आपको मिलेंगी? जी। एक सवाल ये है जो लगातार हम पूछ रहे हैं, और लखनऊ में आपकी हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने ये सवाल आपसे पूछा था कि ये जो दूसरा चरण है इसमें ओम प्रकाश राजभर का इम्पैक्ट कितना है, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य कितना असर दिखा पाएंगे, इसमें दारा सिंह चौहान कितना असर दिखा पाएंगे, यानी कि इन नेताओं के आने से कथित तौर पर जो खेला या खदेड़ा होना है, जो आपका दावा है या जो असर होना है यूपी के चुनाव में, दूसरे चरण में इनका क्या इम्पैक्ट होगा, इन नेताओं का क्या असर होगा? ये हमारे सारे लोग बड़े नेता हैं और इनका प्रभाव ये है कि बीजेपी का खेला खत्म हो गया, सिर्फ खदेड़ा जारी है। एक खबर जो आज मैं देख रहा था, जहूराबाद सीट से आपके गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुहेलदेव समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वहां से बीजेपी ने एक खेला कर दिया है, कालीचरण राजभर को मैदान में उतार दिया है, और पूर्व मंत्री सरकार में, यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रही हैं फातिमा जी भी मैदान में हैं। तो लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है और फातिमा जी ने ओम प्रकाश राजभर को हराया है। तो आपके गठबंधन के जो एक कद्दावर नेता हैं जहूराबाद सीट से, उनकी लड़ाई को मुश्किल कर दिया है फातिमा जी भी ने और बीजेपी ने भी। फातिमा जी और बीजेपी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये अपना चाहे जितना षड्यंत्र जाल फरेब कर ले, बीजेपी और बीएसपी तो आपस में मिलके ही लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और ये जनता सब समझ रही है। ये इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है ना, तो जनता इन लोगों को करारा जवाब देगी, सुफड़ा साफ कर देगी। तो आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है यूपी में? यस। तो राकेश मौर्य साहब, एक सवाल और है आपसे। सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के काफी करीबी हैं आप, उनके करीबी सिपाह सलारों में से हैं या करीबी सहयोगियों में से हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की राह कितनी आसान है, क्योंकि उनको लेकर भी तरह तरह की खबरें आती हैं। उनको पडरौना से लड़ना था और फिर वो फाजिल नगर सीट से अब लड़ रहे हैं, और वहां भी लड़ाई आसान नहीं है। ये थ्योरी सोशल मीडिया पर परोसी जा रही है, या स्वामी प्रसाद मौर्य के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं? या मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है। माननीय मौर्य जी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने जहां से लड़ाया है, वहां से हमारे कद्दावर नेता लड़ रहे हैं, और जहां वो लड़ रहे हैं वहां उनका कोई मुकाबला करने वाला है ही नहीं। वो टांग खींचने वाले दो चार पिछलग्गू लोग हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दलाल और दमछल्ले हैं। तो एक आखिरी सवाल है राकेश मौर्य सर आपसे कि यूपी में आज जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, उन सीटों में से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को? मैंने पहले ही बताया ना कि जो प्रथम चरण का आंकड़ा है, ठीक वही आंकड़ा इस बार भी जा रहा है, 50 के पार जाएंगे। यानी कि 90%? हाँ हाँ, एकदम 90%। जनता ने मन बना लिया है साइकिल की रफ्तार 350 के पार। तो साइकिल की रफ्तार 300 के पार और 350 के पार, 350 के पार। और हमारे जो दर्शक नहीं जानते हैं, हालांकि राकेश मौर्य जी के साथ हमारा इंटरव्यू पहले भी हुआ है, आपने देखा है, जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि बीजेपी में जो कुछ सेंधमारियां हुई हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें बड़ी भूमिका राकेश मौर्य की भी रही है। इसकी स्क्रिप्टिंग इन्होंने लिखी, या यूं कहें कि बड़ा खेला जो बीजेपी के साथ हुआ, समाजवादी पार्टी ने जो किया, उसमें राकेश मौर्य जी की बड़ी भूमिका रही है। तो मौर्य साहब, हम आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे बातचीत होती रहेगी, और लखनऊ हमारा आना होगा तो जाहिर तौर पर आपसे मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त हमको दिया आज दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साधुवाद, साधुवाद, धन्यवाद।